आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी है और इस पर भी हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं, 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी यह है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है, बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। अल्लाह मौला इन आशियानों को डूबने से बचा ले, अल्लाह बच्चों को बेघर होने से बचा ले, अल्लाह इन बूढ़े माँ बाप को बेघर होने से बचा ले। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हाहाकार मचा है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सब सड़कों पर हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी में जब पूरा देश या तो अलाव सेक रहा है या फिर रजाई और कंबल में घरों में दुबका पड़ा है, तब हल्द्वानी के लोग अपने आशियाने को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। और 1.5 लाख मकानों को, कॉलोनियों को लीगल कर दिया गया है और यहाँ को तोड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? जब हमारी है तो हम खाली क्यों करेंगे? हमारे पास कागज है, हमने देखिए कोर्ट ने आदेश दे दिया, हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन एक कोर्ट नहीं है ना, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए। दरअसल उत्तराखंड सरकार हल्द्वानी की एक बस्ती में 4,500 घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, जिसमें करीब 50,000 लोग दशकों से रहते हैं, जिनका अपना कोई और ठिकाना नहीं। दरअसल ये हालात इसलिए बने क्योंकि ये जमीन रेलवे की है और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसे खाली करने का फरमान सुनाया। हमारा ये कल ही तय हो गया था, हमने कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालने का हमने लोगों से यही अपील करी है, किसी तरीके की कोई ऐसी वो न करे और हमें उच्चतम न्यायालय पर पूरा भरोसा है। 2 तारीख को हमारी 2 या 3 तारीख में हमारा केस आ चुका, वहाँ से हमें ऊपर से उम्मीद है स्टे जरूर मिलेगा। अभी आपके सामने पूरी बस्ती आ गई है। इस बस्ती का नाम है गफूर बस्ती। ये आप देख रहे हैं पूरी बस्ती और बुलडोजर आपको चलते नजर आ रहे हैं नीचे, और इसी तरह से सैकड़ों बुलडोजर लगाने पड़ेंगे 4,500 घरों को गिराने के लिए। 4,365 घरों पर बुलडोजर चलना है। बस्ती में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, इनमें 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। हल्द्वानी के भनपुरपुरा इलाके में यह बस्ती है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्शन होना है। हाईकोर्ट ने इस बस्ती को अवैध घोषित किया है। कोर्ट के मुताबिक रेलवे की जमीन पर यह बस्ती है। गफूर बस्ती में 20 से ज्यादा मस्जिदें हैं, करीब 10 मंदिर और गिरजाघर भी हैं। यहाँ कई अस्पताल और स्कूल भी बन चुके हैं। पानी की टंकी और सीवर लाइन भी इस बस्ती में। इन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो गई है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा हल्द्वानी के डीएम क्या कुछ कह रहे हैं और एसपी क्या कह रहे हैं। अब उसमें देखिए, इसमें सभी से अपील यही रहेगी, अब चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है उसका पालन हमें करना है और हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि जितने लोग अपनी व्यवस्थाएं अभी से कर सकते हैं उन लोग को अभी से व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स इस समय भी है, उपलब्ध है। 5 कंपनी हमारे पास पीएससी की है और आपका जो स्टेट की पुलिस है वो आपका अगले वीकेंड तक आ जाएगी पूरी, और जो डिमांड की गई है सेंट्रल फोर्स की वो आपका मेरा है उम्मीद की अतिक्रमण का जो हमारा अभियान शुरू होगा उससे पहले आ जाएगा। इसमें 10 ड्रोन और 20 वीडियो कैमरे की डिमांड हमने रेलवे से की है, जिस पर उनके द्वारा सहमति दी गई है और इसमें वो हमें जल्दी उपलब्ध कराएंगे। तो बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। बाकायदा नोटिस चस्पा कर दिया गया है कि 4,500 घर गिराए जाने हैं। आवश्यक सूचना की चिट्ठी लगा दी गई है। देखिए, नॉर्दर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे की चिट्ठी है, आवश्यक सूचना है, साफ साफ लिखा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा याचिका में रविशंकर जोशी बनाम भारत संघ तथा अन्य सह तारीख लिखी हुई है और इस आदेश के हिसाब से साफ लिखा है, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन मध्य रेलवे विभाग की भूमि, अनधिकृत कब्जेदारों को सूचित किया जाता है कि रेलवे की भूमि से अनधिकृत कब्जा इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर खाली कर दें, यानी 1 हफ्ते के अंदर खाली कर दें घरों को। बुलडोजर चलने वाला है। आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर बुलडोजर क्यों चल रहा है, कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, यह पूरा मामला एकाएक कैसे सामने आ गया। ये आप देख रहे हैं घर और कोर्ट का आदेश आपको बताता हूं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है। हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को आदेश दिया और कोर्ट ने 7 दिन में अवैध कब्जा हटाने को कहा है कि इन बिल्डिंगों को गिरा दीजिए। हाईकोर्ट ने माना है कि सरकारी जमीन पर ये 4,500 घर, ये मकान बने, बस्ती के लोगों ने रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाया है। करीब 29 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। एकड़ के हिसाब से करीब 78 एकड़ बैठता है अवैध कब्जा।
बस्ती रेलवे लाइन से सटी है और 2.2 किलोमीटर में, यानी 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह बस्ती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह मामला और ज्यादा गर्मा गया है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है बस्ती वालों ने। सुप्रीम कोर्ट में इस पर अब 5 जनवरी को सुनवाई होनी है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रहा है और जमीन अतिक्रमण को लेकर सवाल उठा चुका है पहले भी। अब आपको बताते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। 2013 में इसकी शुरुआत हुई। शुरुआत ऐसे हुई कि जब गौला नदी पर एक पुल बना था, वो पुल ध्वस्त हो गया, जिसके खिलाफ कोर्ट में एक PIL डाली गई और जिसमें बस्ती के लोगों पर पुल गिरने का आरोप लगा। कहा गया कि यहां के लोग नदी में खनन करते हैं और खनन के दौरान पिलर्स के पास भी खुदाई की गई और जिसकी वजह से गौला नदी पर बना पुल नीचे गिर गया। जिसके बाद कोर्ट ने रेलवे और सरकार को नोटिस भेजा और तब सरकार ने माना कि अवैध कब्जा हुआ है। जिसके बाद 9 नवंबर 2016 को कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया। गफूर बस्ती में अवैध अतिक्रमण को फौरन हटाने को कहा। इस आदेश के बाद प्रभावित लोग कोर्ट पहुंच गए, लेकिन अब कोर्ट ने फिर से कब्जा हटाने के आदेश दे दिए हैं। सुनिए जरा, ये जो लोग रहते हैं यहां, 50,000 से ज्यादा लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं। लोगों के पास दाखिल खारिज के पेपर हैं, लोगों के पास फ्री होल्ड जमीन है, लोगों के पास रजिस्ट्री है, लोगों के पास पट्टे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को कोर्ट ने देखा नहीं देखा इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई पता नहीं। लेकिन कोर्ट ने एक तरफा फैसला रेलवे के पक्ष में किया। किस आधार पे किया पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर 4 इंटर कॉलेज, 2 मंदिर हैं और 12 मस्जिदें इसके जद में आ रही हैं, सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला है। हमारा डिमांड यह है कि यहाँ पर जितनी भी बस्ती यहाँ पर बनी है, ये 50 साल 55 साल से रह रहे हैं। आज तक रेलवे ने कोई इसमें वो नहीं किया कि हमारी है। जो रेलवे की जरूरत के हिसाब से जो उनकी जगह है, जो उनके नक्शे के हिसाब से है, वो जगह ले लें। उसके लिए तो पब्लिक भी सहयोग के लिए तैयार है, ना कि ऐसा नहीं कि रेलवे बिल्कुल अपनी जगह को छोड़ के, अपनी हदबंदी को छोड़ के साहब हम गोपाल मंदिर भी उजाड़ देंगे, ये भी कर देंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का कानून है। अब मैं आपको बताता हूं, हर जगह हिंदू मुसलमान होना तय था। यहां मुस्लिम ज्यादा संख्या में है, हिंदू भी है। अब आपको दिखाता हूं, यहां मंदिर भी है और मस्जिद भी है। ये आप देख रहे हैं मंदिर की तस्वीर, मंदिर भी है, ये मस्जिद देख रहे हैं। यहां बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा, लगभग 20 मस्जिद है, 10 से ज्यादा मस्जिद है, मंदिर भी है। लेकिन उसके बावजूद अगर बुलडोजर चलेगा तो मस्जिद पर भी चलेगा और मंदिर पर भी चलेगा, हिंदू के घर पे भी चलेगा, मुसलमान के घर पे भी चलेगा। लेकिन ओवैसी ने इस पे भी हिंदू मुसलमान खोज लिया। ओवैसी क्या लिख रहे हैं, जैन समाज के पूजा स्थलों को निशाना बनाया गया। क्रिसमस से लगातार ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। लद्दाख के बौद्ध व शिया पूर्ण राज्य के लिए सड़क पर है। यूपी में सिख युवकों पर हमला हो रहा है। असम में हजारों मुसलमान बेघर कर दिए गए। अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेघर होने वाले हैं। उनका कहना है अल्पसंख्यक, अब यहां ओवैसी ने दूसरी लाइन ली है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए क्रिश्चियन, जैन और मुसलमानों की बात कर रहे हैं। काजी निजामुद्दीन कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं हल्द्वानी के 4,400 घरों को तोड़ा जा रहा है। राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। सरकार को इन परिवारों को की परेशानी सुननी चाहिए। इतने लोगों को बेघर कर देना कहां का न्याय है। राज्य सरकार और रेल मंत्रालय इस पर गंभीरता से सोचे। तो सियासतदानों को मौका मिल गया सियासत करने का। हमारी सहयोगी मधुरिमा उन 50,000 लोगों के बीच उस हल्द्वानी में बस्ती पर पहुंची। ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट देखिए। हम उस एरिया से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर एक लीगल केस चल रहा है रेलवे और उन लोगों के बीच में जो यहाँ रहते हैं। मैं मनीष को कहूंगी कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ये जो सारा एरिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़े बड़े घर हैं, दुकानें हैं, स्कूल है, मकान है। एक तरीके से पूरा यहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया बसाया गया है। और अब केस ये है कि रेलवे कह रहा है कि ये उनकी जमीन है और जहाँ की यहाँ के लोगों की कहने की बात है, वो ये कह रहे हैं कि वो दसियों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। 50 साल, कुछ बिल्डिंग 100 साल भी पुरानी है। उनका ये कहना है कि वो यहाँ पर रह रहे हैं और ये जमीन उनकी है। बल्कि अगर हम हाईकोर्ट के ऑर्डर की मानी जाए तो हाईकोर्ट ने रेलवे के फेवर में ऑर्डर दिया है। उन्होंने रेलवे को डिमोलिशन ड्राइव कंडक्ट करने की परमिशन दे दी है और यहाँ पे 1 जनवरी को एविक्शन नोटिस भी दे दिया गया है। किस तरीके से यहाँ पे दोनों समुदाय के लोगों के बिजनेस भी हैं, यहाँ पे मस्जिद भी है, यहाँ पे मंदिर भी है। तो अगर यहाँ पे जब डिमोलिशन ड्राइव कंडक्ट किया जाएगा तो ये सब कुछ हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय के ऊपर अटैक होगा, दोनों के घर, दोनों की दुकानें, दोनों के मकानें सब नीचे लाई जाएंगी। अब स्थानीय लोग जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं। खास तौर पे आप देखिए महिलाओं को आगे कर दिया, बच्चों को आगे कर दिया है जानबूझकर। सियासतदानों का कहना है कि ये जो साजिश और ये कोशिश है, ये शाहीन बाग बनाने की कोशिश है, इसलिए महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया है कैंडल मार्च में। क्या हल्द्वानी दूसरा शाहीन बाग बनने वाला है? उसकी तैयारी है, बाकायदा ये साजिश की जा रही है। इसके पीछे क्या वजह है ये आपको बताता हूं। देखिए जरा, ये तस्वीर 2 मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तस्वीर मैं आपको शाहीन बाग की दिखा रहा हूं, दूसरी हल्द्वानी की दिखा रहा हूं। शाहीन बाग में भी इसी तरह सीए प्रोटेस्ट के दौरान महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया। हल्द्वानी प्रदर्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि इसे दिल्ली के शाहीन बाग से जोड़ा जा रहा है। जब एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, इसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग ही थे उस वक्त। हल्द्वानी में भी ज्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पर, क्योंकि गफूर बस्ती में ज्यादा घर मुसलमानों के। शाहीन बाग में बच्चे और बुजुर्गों को आगे किया गया था।
हल्द्वानी में भी बच्चे और बुजुर्गों को आगे कर दिया गया है। लड़कियों को पढ़ाई से महरूम करने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं और महिलाओं के बेघर होने की भी दुहाई दी जा रही है। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और कांग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं, मैं आपको सुनवाऊंगा। कांग्रेस को हाईकोर्ट ने डांटा था, फटकारा था कि आपने अवैध कब्जा होने दिया उस वक्त सरकार को। जरा सुनिए दोनों। 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। मानवता के जो ग्राउंड बनते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम लोग आ जाए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पारा गिरता जा रहा है और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और 4,500 मकान, ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अभी उसका मेंशन हुआ है, उसकी सुनवाई की कौन सी तारीख मिलती है, कई सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों पर प्लस जो कल ज्ञापन हमने सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो उनसे हमने जानकारी ली कि संज्ञान मुख्यमंत्री जी को है, तो उन्होंने बताया कि पूरा संज्ञान भी है और हमने उनको